यार मैं ताबिश कमाल हमारे खास प्रोग्राम 2024 में मोदी कितना भारी पड़ने वाले में एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं। आम जनता के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे 2024 में आखिर जनता किसे इस बार फिर सिरमौर बनाने वाली है, किसे इस बार भारत की चाबी देने वाली है, कौन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विपक्ष पर भारी पड़ने वाले हैं और कितना भारी पड़ने वाले हैं। हर एपिसोड में अलग राय आम जनता की, पब्लिक हो, नेता हो या समाज से जुड़े लोग हों, सबको हम दिखाते हैं लोग क्या कहते हैं। ये चलते हैं आज और आपको दिखाते हैं कि 2024 में कौन भारी पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर कितना भारी पड़ेंगे। 2024 मोदी कितना भारी पड़ने वाले हैं, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि समूचा विपक्ष एक हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है, क्या इस बार फिर 2024 में उन्हीं की लोकप्रियता भारी पड़ेगी और विपक्ष को एक बार फिर धराशायी करेगी या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार धराशायी करेगा। चलिए जान लेते हैं तमाम सवाल। बाबा सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं, 2024 मोदी कितना भारी पड़ने जा रहे हैं? मोदी के आगे कोई पूरे विश्व में नहीं है, तो हिंदुस्तान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मोदी के सामने कोई टिकने वाला हो। जिस प्रकार से घर में महिला जब सुबह उठती है तो सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके ले आके बाहर फेंक देती है, ठीक उस मोदी के आने से सारा विपक्ष जो कूड़े करकट इनको फेंक दिया जाएगा 2024 में। इनका पता भी नहीं लगेगा, कोई तीर घाट, कोई मीर घाट, कोई जमीर घाट जाए, इनकी कोई औकात नहीं है मोदी का टक्कर ले लें। 2024 में मोदी 400 के आसपास पहुंचेंगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ। 400 बहुत ज्यादा नहीं बता दी? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम बताया है। इस समय देश की स्थिति ऐसी चल रही है, ये जितनी पार्टियां सब देशद्रोही आतंकवादियों से मिली हुई, सारे आतंकवादी किस्म के लोग, इनको इनसे अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। मोदी जी, विपक्ष एक होकर के मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ आती है जब नदियों में बांध टूटता है, उस सैलाब को कौन रोक पाता है? कोई रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी वो सैलाब है, इस विपक्ष को बहा देगी। सारे कूड़े करकट इनके पता ही लगे, सारे धार में पता ही लगे कहाँ गए। ये क्या कहेंगे 2024 कितना भारी पड़ेंगे? उधर आएंगे रोहताज भाई के पास। नंबर 1 चलेंगे मोदी जी और बीजेपी। इनके आगे सारी फेल है, सारी पार्टियां फेल। क्यों क्यों? क्योंकि मोदी जी जैसा कोई काम नहीं करता और मोदी जी से सारी दुनिया। विपक्ष तो कह रहा है कि फ्लाइट मूड पर रहते हैं, बाहर ही घूमते रहते हैं। विपक्ष तो कुछ भी कहता रहेगा, विपक्ष की तो कहने की बात है, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, लेकिन मोदी जी के आगे कोई टक्कर में नहीं है। क्या कहेंगे नेताजी, कौन रहेगा 2024 में भारी, कौन भारी पड़ने वाला है? विपक्ष बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब कोई भारी या ताकतवर व्यक्ति होता है तो लोग उसके अगेंस्ट यूनिटी बनाते हैं, संघ बनाते हैं। इसका मतलब साफ सीधा सा इससे पता चलता है कि मोदी जी कितना भारी पड़ रहे हैं कि सारा विपक्ष एक हो रहा है। जो एक दूसरे को पानी पी के कोसते थे, वे आज गलबैया कर रहे हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। और आप इस बात से ये बात साफ प्रतीत करती है कि आने वाला 2024 के चुनाव में भाजपा 400 के पार जाने वाली है। और इसकी उनको कहीं ना कहीं से इसका अंदेशा हो गया है। इसके कारण से बिलबिलाहट है उनके अंदर। वे चाहते हैं कि सारे चोर मिल करके मोदी जी को रोक पाए, लेकिन जनता ने मोदी जी को 2014 में चुना था और 2019 में भी इसी जनता ने। ऐसी क्या योजनाएं आपको लगती हैं कि जिनको लेकर के अगर फिर से बीजेपी मैदान में आती है, मोदी जी फिर मैदान में आते हैं, तो उनका समर्थन जनता करेगी ही करेगी? बिल्कुल करेगी। अभी जिस प्रकार से मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, जिस प्रकार से मोदी जी ने श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, इसी प्रकार यूनिफाइड सिविल कोड जो है आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब ये जो सिविल कोड आने वाला है, आप देखिए इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी 2024 में आए और आते ही सबसे पहला अगर कोई सिविल कोड, ये समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, तो ये सबसे पहला प्राइमरी टारगेट है। आम यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये कहा जा रहा है कि खास समुदाय को डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी जब बोल रहे थे आज रैली में, तो वो ये कह रहे थे कि ये किसी समुदाय के लिए नहीं, सर्व धर्म के लिए, सर्व समाज के लिए और भारत के लिए। तो डराने वाली बार बार विपक्ष बात करता है खास समुदाय को, क्या कहेंगे? अब जो खास समुदाय, विशेष समुदाय डराने वाली बात करता है, वो तो 3 तलाक पे भी डराने वाली बात कर रहे हैं कि 3 तलाक का अगर आपने कानून बना दिया तो हमारे साथ अन्याय होगा। लेकिन उन महिलाओं से पूछो जिनका भला किया है मोदी जी ने, जो मोदी जी के साथ खड़ी हैं, उनको निरंतर अपना समर्थन दे रही हैं। तो ये विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करने को लेकर के वो तो प्रतिबद्ध है। लेकिन आम जनमानस के अंदर मोदी जी के जो कार्य हैं वो स्पष्ट हैं और आम जनमानस, भारत की जनता मोदी जी के साथ है और 2024 में 400 के पार जाएंगे। 400 के पार जाएगा। अभी आप कुछ कह रहे थे विपक्ष को लेकर के, क्या लगता है मोदी भारी पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल भारी पड़ेंगे। क्यों भारी पड़ेंगे? यदि ये सब चोर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, क्यों इनकी चोरी नहीं चल रही है?
ये जो मोदी जी हैं, बीजेपी पार्टी है, ये चोरों की चोरी को नहीं चलने दे रही राहुल है। गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर गए थे और उन्होंने बहुत बातें कही वहां पर कि कांग्रेस आने वाली है इस बार। उनमें तमीज होता तो देशद्रोही की भाषा क्यों बोलते हो? हमारे देश की बुराई क्यों करते हो बाहर? यदि उनके अंदर इतनी बुद्धि होती, वो बुद्धि से फेल हैं, बेकार हैं, वो खत्म है वो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार सबको एक कर रहे हैं। क्यों बिल बुला रहे हो? उन्हें भी तो चोरी करी, उनके बाप की बस थी या उनके बाप की लाइट थी जो उन्होंने फ्री कर दी, अपने घर से दे रहा है क्या? ये घाटा किसको हुआ? इस पब्लिक को हुआ। आज जो बिल बढ़ के आया इस महीने में, क्यों आया है वो? क्योंकि जो घाटा कहाँ से पूरा होगा? अपने घर से देगा वो। तो अब ये बताइए, अगर विपक्ष सारा एक हो जाएगा तो मोदी को रोक लेंगे सब नहीं, मिलकर? बेबस एक हो कहाँ रहा है? आपने देखा ना, बिहार में देखा आपने कि हो गया, एक हो गया। भाई दूल्हे कौन बनेगा? ये तो सभी कहेंगे मुझे दूल्हे बना दो, दूल्हे तो एक ही होगा। नहीं, क्या कह रहे हैं कह 2019? रहे हैं कि 2019 में भी विपक्ष सब एक हुए थे, लेकिन उनका क्या हो गया? कुछ नहीं होने वाला है। मोदी के आगे सब डरे हुए हैं, बिल्कुल डर गए हैं। मोदी जी का काम बोलता है। मोदी जी 303 सीट लाए थे, इस पर 350 से प्लस जाएगा सीट। और बात रह गई केजरीवाल की, देख लीजिए कांग्रेस से कैसे चल रही है इनकी हिसाब किताब। कभी वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। ये सारे ठगबंधन, ये गठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। लेकिन ये जिसे आप कह रहे हैं महागठबंधन को, वो महागठबंधन इतना सक्षम होता जा रहा है कि वो विपक्ष एकजुट होकर के अगर मैदान में उतर जाता है तो प्रधानमंत्री को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, कहीं से भी नहीं हो पाएंगे। मोदी जी को रोकना बहुत मुश्किल है। मोदी जी का काम बोलता है। आज विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप सब ने देखा होगा, सब देख रहे हैं। वो लोग परेशान हैं कि उनको रोका कैसे जाए। देश के विकास नहीं चाहिए उनको, उनको सिर्फ मोदी हटाओ। उनको एक ही नारा है कि मोदी जी को कैसे हटाएं। कभी वो पाकिस्तान से समर्थन मांगते हैं, कोई जाके जैसे वहां कहते हैं कि भाई उनको हटाओ, उनको रोको, हम किस तरीके से रोकें इनको। लेकिन ये मोदी जी रुकने वाले नहीं है। मोदी जी 100%। कौन सी एक योजना बहुत अच्छी लगती है प्रधानमंत्री की आपको? मोदी जी की योजना जैसे अभी भाषण चल रहा है कि 9,000 जल योजना, घर घर में उन्होंने पानी पहुंचाया। 9,000 करोड़ घरों में पानी उन्होंने। और रोड से गांव का रोड उन्होंने अपना, शहर से गांवों के जल, ये सब किया उन्होंने। बहुत योजना है, जैसे मोदी के उज्ज्वला योजना। और भारत लेवल पे काम देखा जाए तो अपना 370 हटाना, ये राम मंदिर का निर्माण करना। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा रहेगा, है बिल्कुल मुद्दा? मुद्दा रहेगा, बिल्कुल 100% मुद्दा रहेगा। 2024 में जनवरी फरवरी में उसका ओपनिंग होगा, उससे बाद में चुनाव होना है, तो 100% मोदी जी का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। श्री राम का जो प्यार है, सनातनी है जो हमारे धर्म का, वो तो मोदी जी को हम लोग लाएंगे और 100% मोदी जी को जिताएंगे। पूरा देश मोदी जी के राम मंदिर पे समर्थन देगा, 100% समर्थन देगा। चलिए, आप यूथ है, क्या कहेंगे 2024 में मोदी कितना भारी पड़ने वाले हैं इस बार विपक्ष पर? क्योंकि विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। भारी वो बहुत पढ़ने वाले हैं, इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को यूथ का आइकन बताते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। कभी समर्थन नहीं मिला। और मोदी जी बुजुर्ग होने के बाद भी, उनकी इतनी एज हो गई, उनको बुजुर्ग से लेके जवान से लेके हम जैसे युवाओं का पूरा समर्थन है। आजकल देश का बच्चा बच्चा भी मोदी जी को प्यार करता है। तो ये जितनी भी लगा लें आपस में, पहली बात तो इनके आपस में ही नहीं बनने वाली, आपस में इनकी फूट पड़ जाएगी। अभी हमें दिखा रहे हैं कि हमारा थोड़ा ऊपर उठे, हवा उठे हमारी, पन की वो भी नहीं उठेगी। तो मोदी जी को कहीं से सक्षम नहीं अच्छा, है। अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा, आप यूथ हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यूथ भी आ रहा है, अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा, उसमें कई सारे यूथ लीडर हैं, अखिलेश यादव भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, राहुल गांधी खुद हैं और बहुत सारे जो लीडर्स हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये बहुत सारे यूथ लीडर हैं, क्या वो यूथ आइकॉन नहीं है? सर ये एक स्पेसिफिक एक समाज के यूथ आइकन है। ये पूरे यूथ को कभी भाते नहीं, कभी नहीं भाते। इनका एक स्पेसिफिक गढ़ है, उसके ही हैं बस ये, उसके अलावा किसी के नहीं। जो असली यूथ है, जो पूरा युवा है, हम तो मिलते हैं, हम कुछ संगठन के लिए काम कर रहे हैं यूथ की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से। तो जो हमारा पूरा एनालिसिस है, कहीं कहीं नहीं टक्कर में बैठते हैं। इनके आपस में फूट पड़ेगी और ये बिल्कुल टूट जाएंगे, कहीं से नहीं रोक अगर पाएंगे। अगर आने वाला चुनाव हम देखें तो 2024 में पहली बार इतने सारे विपक्षी दल एक साथ होने जा रहे हैं, अगर ये समूचा विपक्ष एक हो जाएगा तो क्या भारी पड़ जाएंगे मोदी के ऊपर ये सारे हैं? सर इनको इसका नुकसान होगा, क्योंकि इनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जब वो एक दूसरे की आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं, उनकी पर्सनल क्या रह गई फिर? वो तो यही हो गई कि एक को हटाने के लिए सब पीछे भाग रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शुभम गिरी है। शुभम, बड़ी सही बात कर रहे हो। आइडियोलॉजी की बात अगर आप कर रहे हो तो इन सब की आइडियोलॉजी में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या आइडियोलॉजी है इन लोगों की? सर इनकी आइडियोलॉजी ये है कि अभी देश में आप देखिए, करप्शन हो, चाहे और भी इनको घोटाले करने को मिल नहीं रहे हैं। ऊपर से जिस समाज से इनको स्पेसिफिक वोट आता था, उनके लिए इनको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे आगे जाके, तो वो समाज इनकी तरफ अट्रैक्ट होए।
लेकिन जो 80% है उनको कैसे अट्रैक्ट करोगे? लेकिन इस बार मुसलमान भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ 12% वोट मिला था, उसको खुद पार्टी मान रही थी बीजेपी। बिल्कुल। और मुसलमान महिलाएं, मैं खुद मुसलमान स्कूल, मुसलमान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। मुसलमान महिलाओं का फुल सपोर्ट है, चाहे वो अपने घर पे दिखा पाए चाहे ना दिखा पाए, उनको अपना सम्मान मिला, अपनी खुद की पहचान मिली, अपनी शोहर की पहचान चाहे अपने घर वालों की पहचान से बाहर आके अपनी उनको खुद की पहचान दिखाने का मौका मिला। इससे बड़े उनके लिए सौभाग्य की क्या बात होगी? जो पर्दे में रही आज वो सामने आ रही हैं, अपना स्टैंड रख पा रही हैं। मतलब आपको लगता है कि 2024 में बहुत अहम मुद्दे ये होने वाले हैं? बहुत अहम मुद्दे ये होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल इंडिया ले लीजिए, कहाँ से कहाँ आप हम तो क्या देखते हैं, हम जीडीपी देखिए, भारत का ग्रोथ रेट देखिए, हम 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, जिसको हम क्रॉस करके अभी जर्मनी को और जापान को तीसरी बन जाएंगे, चाइना के बाद सीधा डायरेक्ट मुकाबला देंगे हम उसको, कि किसी को बोलने का मौका ही ना मिले। ये जो बोलते हैं चाइना से डर गए तो इससे डर गए उससे डर गए, वो तो दिख रहा है हमें सर, वो तो सब हमें दिख रहा है। अच्छा, राहुल गांधी कितनी टक्कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? राहुल गांधी तो टक्कर, मैं तो कहता हूँ सर, अगर विपक्ष का नेता भी अगर लोग मिलके भी खड़ा करते हैं तो राहुल गांधी करेंगे तो और नुकसान है, उससे बढ़िया किसी और को करें कि थोड़े वोट भी काट पाए। कौन है नजर में, अगर राहुल गांधी के अलावा किसी और को देखा जाए तो कौन और सामने आकर खड़े हो सकते हैं प्रधानमंत्री? क्या नीतीश कुमार, केसीआर, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, कोई और, भगवत मान, केजरीवाल? सर खड़े तो नहीं हो सकते, वो तो सब जानते ही हैं, खैर अब वो तो बोलने की बात ही नहीं है। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो नीतीश जी जैसे सबका कार्यभार उठा के अपने कंधे पे घसीट रहे हैं चीज को, तो जहां तक है उनको ही नीतीश कुमार हो सकते हैं। स्टैंड ले सकते हैं। और वो भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी है कांग्रेस लीडर, क्या वो ला सकते हैं? ना ना सर, उनकी तो उम्र हो ली अब वो नहीं ना उनको। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? वो भी बहुत कोशिशें करते हैं विपक्ष को एकजुट करने की। ये तो मेन मुद्दा है, केजरीवाल जी तो हमारा मेन मुद्दा है। केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता 10 ये इनके कार्यकाल में जान चुकी है, बिल्कुल एकदम जान चुकी है, बिल्कुल जान चुकी है कि इन्होंने क्या करा है। इनके घोटाले भी सामने आए, 2 इनके मंत्री जेल में, तीसरे जी संजय सिंह जी की तैयारी हो चुकी है जाने की, और केजरीवाल जी की खुद फाइलिंग हो चुकी है। बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। क्या नाम है आपका? देवकी नंदन शर्मा। क्या कहेंगे देवकी जी, कौन भारी पड़ने वाला है इस बार? मोदी जी हैं जी। क्यों? मोदी जी के अलावा और कोई बताइए आप, कि अगर आपकी नजर में कोई हो भाई। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है। ये कहीं भी नहीं टिकेंगे मोदी जी के सामने तो, क्योंकि मोदी जी ने अपने 9 साल में जितना कार्य करा है आज तक इतना 70 सालों में इतना कार्य नहीं हुआ है। मतलब आप मानते हैं कि इस बार फिर मोदी जी भारी पड़ने हाँ वाले जी बिल्कुल, मोदी जी इतना भारी पड़ने वाले हैं और 400 सीट हैं? अगर प्लस आप वोट देने जाएंगे तो किसे देंगे? हम वोट देंगे तो मोदी जी को। क्यों देंगे? मोदी जी के क्यों देंगे? कोई दिमाग में कुछ चीज तो होगी, क्यों देंगे? मोदी जी के कामों के ऊपर इतना वोट देंगे। आज इतना आपने देखा होगा, कश्मीर में पहले पत्थरबाजी होती थी सैनिकों के ऊपर, आज इतना कहीं भी इतना कोई दंगा नहीं है। G20 करा दिया, कश्मीर में ही हुआ है ना संपन्न, G20 कश्मीर में हुआ है, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं, कहीं कोई आतंकवादियों की गतिविधियां नहीं हुई हैं। नहीं तो पहले हम अपना जब 10th क्लास में थे, हम स्कूल जाते थे तो देखते थे बसों के पीछे लिखा रहता था कि किसी अनजान वस्तु को ना छुएं, वो बम हो सकती है। आज बता दीजिए ना कहाँ लिखा हुआ है। तो ये सब है, सुरक्षा है भाई, काम भी हुआ है, विकास देख लीजिए, इतने एक्सप्रेस वे बन गए हैं, आज से पहले कभी बने? ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। ये मुद्दे तो हैं ही, विकास का मुद्दा और ये सब मुद्दा है। आपको लगता है कि इस बार धार्मिक रंग भी लेगा चुनाव? हाँ बिल्कुल लेगा। कैसे? मतलब मुसलमानों को तो मोदी जी बार बार तारीफ कर रहे हैं, उनके मुल्कों में जा रहे हैं, उनको साथ खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक रूप कैसे आएगा? सर मोदी, ये मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं, कन्वर्टेड ही तो हैं। और दूसरी बात ये धार्मिक 12% आपने ही अभी कहा ना, 12% लोगों ने अपने मुसलमानों ने बीजेपी कह रही है कि हमें 12% मुस्लिम वोट मिला है, तो बीजेपी अगर मान रही है तो धार्मिक रंग आएगा चुनाव में, या मुसलमान खुलकर आ जाएगा? धार्मिक रंग की कोई बात नहीं है, धार्मिक रंग नहीं आएगा। चक्कर ये है जैसे कि इतना राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर इतना कितने सालों बाबरी मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई सुप्रीम कोर्ट से, वो तो वहां तो सेटिस्फेक्शन है, वो नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे अगर आएंगे तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव धार्मिक हो जाएगा? नहीं नहीं, धार्मिक नहीं, विकास के ऊपर है ना। देखो मोदी जी का ये है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और पहला भी इतना कभी इतना धार्मिक उस पे नहीं, इतना मोदी जी ने चुनाव लड़ा, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप मानते हैं कि इस बार विकास का मुद्दा बहुत अहम रहने वाला हाँ है? जी, विकास का मुद्दा बहुत अहम है। अपनी जीडीपी देख अभी लीजिए। आप ये कह रहे थे मुझसे हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बीजेपी का एजेंडा है ही नहीं, वो तो मना करते हैं कि नहीं हमारा एजेंडा है ही नहीं। राम मंदिर का भी एजेंडा था और नहीं भी था, दोनों ही चल रहा था। मंदिर बना ना, और अगली साल उसका उद्घाटन होगा। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता के दिल में हैं और वो पूरे होंगे, वो इन्हीं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही होंगे। चलिए, ये बड़ी दबी और लफ्जों में कह ये जितना विपक्ष एकजुट आप कह रहे थे ना, अभी ये विपक्ष एकजुट हो रहा है। अखिलेश यादव का वेस्ट बंगाल में क्या है, कितने वोट दिला देंगे ममता को? ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आके कितने वोट दिला देंगे अखिलेश को?
ये बेमेल की गाड़ी है, कभी आगे चली कभी पीछे चली, कभी बीच में बर्खास्त हो जाएगी, मतलब भ्रष्ट हो जाएगी। क्या कहेंगे 2024 कौन भारी पड़ने वाला है? हमारी भारतीय जनता पार्टी ही है हिंदुत्व पे। मतलब आप मानते हैं कि मोदी जी इस बार भारी पड़ने जा रहे हैं? बहुत ज्यादा पहले से ही। विपक्ष के जो तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं होएगा। या अमेरिका की यात्रा से देख लो, आपको पूरा विश्व ही जानता है क्या होएगा। आप मानते हैं कि 2024 में एक बार फिर मोदी सारे विपक्ष पर भारी पड़ने वाले हैं? बहुत ज्यादा, अब की अति हो जाएगी। अति हो जाएगी? या चलिए शुक्रिया आप लोगों का समय देने के लिए। बहरहाल आपने देखा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की अगर वर्सेस वाली बात कर ली जाए तो 2024 में मोदी कितना भारी पड़ेंगे, क्या है लोगों का कहना, वो हमने आपको दिखाया। मुझे और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल दीजिए।